आर इक्वल। कह रहे हैं कि ये जो कैटरैक्ट है इसको मैं ए सेट मान लेता हूं, इसमें जो वर्ड्स, इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं मतलब क्या है, मतलब क्या है। देखो अगर हम यूनियन और इंटरसेक्शन के डेफिनेशन को पढ़े, यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को 1 2 3 4 ये मैंने मान लिए, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स आएगा 2,4 भी आएगा और फिर आपके पास आएगा 2,3,4 और लास्ट में आपके पास। हेलो माय आर्टास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सेट्स चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले। तो जो आपका आखिरी एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर है कि जैसे कोई सर्वे हुआ था 600 लोगों का, उसमें इतने लोग हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को दिक्कत होती है सेट्स चैप्टर में, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो हमने लास्ट सेशन में भी सीखा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन अ सेट, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बहुत बच्चा काफ़ी बार चकरा जाता है कि यार कहाँ पे मुझे यूनियन लेना है, कहाँ पे मुझे यूनिवर्सल सेट लेना है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। तो बढ़ते सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी। चल, तो सबसे पहले आपके पास एक बहुत बेसिक सा सवाल है और ये सवाल कहता है कि शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। कह रहे हैं कि ये जो कैटरैक्ट है इसको मैं ए सेट मान लेता हूं, इसमें जो वर्ड्स, इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उनका सेट बनाओ। तो अगर मैं सेट बनाऊं क्या क्या बनेगा, सी बनेगा, ए बनेगा, टी बनेगा, फिर ए फिर दोबारा से आ नहीं सकता, आर बनेगा, ए नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड। और जो दूसरा सेल है सेट है आपका वो क्या है, टी है, आर है, ए है और सी है। टी ये फिर दोबारा से नहीं आ सकता। तो अगर मैं इनके एलिमेंट्स देखूं, देखो सी भी है, ए भी है, टी भी है और आर भी है। तो दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है, सेम एलिमेंट्स है। जो सेट ए में है वही सेट बी में है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि दोनों के दोनों सेट्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी। अब जैसे ये सेट है, आप लोगों के पास एक कोई सेट है और आपको क्या बताना है, इसके सभी सेट सबसेट्स को लिखना है, इसके सभी सबसेट्स को लिखना है। तो सभी अगर मैं सबसेट्स को लिखूं, इसका एक सेट तो हो जाएगा बेटा देखो -1 हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, फिर एक सेट हो जाएगा अगर मैं दो नंबर्स को एक साथ लिखूं -1, फिर हो जाएगा 0, 1, फिर एक हो जाएगा आपके पास -1, 1, है ना। फिर तीनों सेट्स को अगर मैं एक साथ लिखूं तो -1, 0 और 1 हो जाएगा। और आपको पता है जितने भी सेट्स होते हैं उनका एक सबसेट 5 भी होता है ना। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आपके पास कितने सबसेट्स हो गए, 8 हो गए। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। और इन सभी सेट्स को क्या बोला जाता है, पावर सेट। तो पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए, है ना। इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n के बराबर। अब यहाँ पे a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कितने सेट्स बनेंगे पावर सेट में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 8 है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सी कहानी थी, ठीक। अब देखो, अब आपके पास ये एक सेट है, कहता है कि भैया अगर A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो आपको ये कहता है कि दिस इंप्लाइज कि A और B आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो अगर A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B के बराबर है, मतलब क्या है, देखो अगर हम यूनियन और इंटरसेक्शन के डेफिनेशन को पढ़े, तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x कोई एलिमेंट है ना, और x जो है वो a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x विल बिलोंग्स टू a। x जो एलिमेंट होगा वो a से भी बिलोंग करेगा एंड x जो एलिमेंट है वो आपका b से भी बिलोंग करेगा, है ना। ये मतलब होता है दोनों से
और लगता है ना इसमें, है ना, ये होगा। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है x और अगर x एलिमेंट आपका ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, x आपका ए से भी बिलोंग करेगा एंड वही x आपका बी से भी बिलोंग करेगा। अब उसने बोला कि यार ये दोनों के दोनों सिचुएशंस, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो देखो अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास ये है, ये मान लो A है, ये मान लो B है। कह रहे कि यार ये A यूनियन B ये है, A यूनियन B ये है और यही आपका A इंटरसेक्शन B के बराबर भी है ना, यही आपका A इंटरसेक्शन B के बराबर भी है। तो ऐसी सिचुएशन कब होगी, आपको देखो इस सवाल को आप करोगे कैसे, आप इस सवाल में बोलोगे कि लेट जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके A यूनियन B के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने मान लिए 1 2 3 4, ये मैंने मान लिए, ठीक है ना। और A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे आपके पास 1 2 3 एंड 4, यही मतलब होगा इसका, है ना, यही मतलब होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं A इंटरसेक्शन B में देखूं, अब ये क्या है आपस में दोनों इक्वल माने हैं मैंने, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल लेने पड़ेंगे ये। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो ये जो एलिमेंट्स है A इंटरसेक्शन B में वो सारे के सारे A के अंदर भी होने चाहिए, और A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं B में भी होने चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को एग्जांपल लेके समझा सकते हो कि भैया इस प्रकार से दिस इंप्लाइज A और B क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे आपको अपने इन सवालों को सॉल्व करना होता है। ठीक है भैया, चलो। फॉर एनी सेट A एंड B शो दैट द पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, है ना। तो कह रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई दो सेट है, तो अगर मैं इन दोनों सेट को मान लेता हूं 1 2 3, ये मेरे पास क्या है 1 2 3 है। अगर मैं बात करूं B कोई सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट्स है आपके पास जिसके एलिमेंट्स है 3,4, ये मान लेते। अब अगर मैं पावर, या फिर ऐसा कर लो आप, इसमें 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, 5 भी ले लो, है ना, 3 4 ले लो और इसमें ले लो 3 4 5, ऐसे ले लो, है ना। अब आपके पास क्या है, आपको सबसे पहले तो A इंटरसेक्शन B निकाल लेना है। तो आप क्या करोगे, आप ये मान के चलोगे कि लेट A हमारे पास कोई सेट है ना, उसमें आप वैल्यूज ले सकते हो इस प्रकार से। अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा 3,4 आएगा, 3,4 आएगा। अब अगर मैं इसका पावर सेट लूं, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो पावर सेट में क्या होता है बेटा, जो एलिमेंट है जितने भी सबसेट हैं उन सभी का सेट होता है। तो जैसे ये 3 है, ये 4 है ना, और ये 3,4 आएगा, है ना, और एक 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पावर सेट हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा। अब अगर मैं पावर सेट ऑफ A लूं, तो A का जो पावर सेट है बेटा बहुत बड़ा आ जाएगा आपके पास। A का पावर सेट क्या आ जाएगा, देखो भैया, आपके पास आएगा 1 आएगा, आपके पास आएगा 2 आएगा, आपके पास आएगा 3 आएगा, आपके पास 4 भी आएगा, है ना, फिर आपके पास 1,2 आएगा, फिर आपके पास 2,3 आएगा, फिर आपके पास 3,4 आएगा, है ना। इस तरीके से आप ले सकते हो। फिर मतलब सबके साथ पेयर्स बनेंगे, सबके साथ क्या बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे ही लेके एग्जाम्पल ही लेके करना पड़ेगा भाई इसको, है ना। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का पेयर 3 के साथ बनेगा, फिर 1 का पेयर थोड़ा छोटा लेना चाहिए। एक काम करो, थोड़े छोटे सेट्स ले लो, है ना, एक काम करो थोड़े छोटे सेट्स ले लो। आप इस प्रकार से ले लो कि लेट A जो है आपके पास 1,2 है, 1,2,3 है, और B जो है आपके पास 2,3,4 है, ये है मान लो, है ना। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ A की बात करूं, A के पावर सेट की बात करूं, तो इसके अंदर क्या आएगा, A के जितने भी सबसेट होंगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1,2 आएगा, फिर 2,3 आएगा, 2,3 आएगा, फिर 1,3 आएगा, और फिर उसके बाद 1,2,3 आएगा, 1,2,3 आएगा, और फिर क्या आएगा 5 आएगा।
ठीक है जी, ये हो जाएगा। अगर मैं पावर सेट ऑफ बी की बात करूं तो बी के पावर सेट में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आएगा, बी के पावर सेट में 3 आएगा, बी के पावर सेट में 4 आएगा, और इसमें आ जाएगा 2,3 आएगा, फिर इसमें आएगा आपके पास क्या 3,4 आएगा, फिर इसमें आएगा आपके पास क्या 3,4 के बाद आपके पास क्या आएगा 2,4 भी आएगा, और फिर आपके पास आएगा 2,3,4, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 5। तो ये इसके पावर सेट हो गए। अब अगर मैं इंटरसेक्शन बी निकालू, ए इंटरसेक्शन बी निकालू, ए इंटरसेक्शन बी निकालू, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 2,3 आएगा, और इसका अगर मैं पावर सेट निकालू, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 2,3 आएगा, और एक 2,3 और 5 आ जाए, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर मैं पावर सेट ऑफ ए का और पावर सेट ऑफ बी का इंटरसेक्शन निकालूं, तो देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, 1, 2, 2,3 कॉमन है, 2,3 देखो 2,3 कॉमन है, ठीक है। इस वाले में मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 नहीं लिखा ना इसमें, तो 3 भी कॉमन है, देखो 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है ना। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है, क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और एक 5 कॉमन है, बस एक 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो अगर आप पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखोगे और पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी देखोगे, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं, इस प्रकार से करना है, ठीक है। चलो, ये तो बहुत इजी सी प्रॉब्लम थी, है ना। अब आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इस प्रकार से, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, क्या कहता है ये, कहता है कि आप मार्केट रिसर्च, अच्छा इन क्वेश्चंस को ना आप वेन डायग्राम से समझोगे, और करना कैसे है, फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। कह रहे कि अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both product? अब देखो ध्यान से समझो, कह रहे कि किसी सर्वे में 1000 लोगों का क्या किया गया, 1000 लोगों का क्या किया गया, सर्वे किया गया। कोई सर्वे था जिसमें 1000 लोगों का, कोई मार्केट रिसर्च था जिसमें 1000 लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें 720 लोग प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। तो लेट ए इज अ सेट ऑफ पर्सन्स या हु लाइक्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट कितने लोग लाइक करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ए कितने हो जाएंगे, 720 कस्टमर, ठीक है। एंड बी जो है, बी इज अ सेट ऑफ पीपल या पर्सन हु लाइक्स प्रोडक्ट बी, जो बी प्रोडक्ट को लाइक करते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट बी में कितने हैं, 450, है ना। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। अब आपको ये बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं, जो आपके पास यहां पे भी होंगे और यहां पे भी होंगे। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको निकालना है। जो ये किसके बराबर होगा, ये क्या है आपके पास, who likes both प्रोडक्ट। कौन से लोग दोनों प्रोडक्ट यूज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाले। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करता है, पसंद करता है। सबसे छोटा नंबर बताना है आपको जो इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करता है, पसंद करता है। अब ये सबसे छोटा नंबर आप कैसे बताओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, है ना।
देखो है ना, तो सबसे पहले तो आप एक चीज को समझो, अगर वो एग्जाम में, अगर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखता कि जैसे 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, है ना, अगर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखता कि ये जो 1000 लोग हैं, ये इनमें से कुछ 720 लोग प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, ये 720 लोग जो हैं वो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, और 450 लोग जो हैं वो किसको पसंद करते हैं, प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं। अगर वो ऐसा लिखता कि कोई ना कोई इन 1000 में से जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाता, आपका ए यूनियन बी बन जाता। बट इस केस में आपके पास, इस केस में आपके पास ये जो 1000 है, ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट है ना, मैंने लिखा भी है, मेंशन भी किया था ऊपर, यूनिवर्सल सेट है ना, क्योंकि ये मेंशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है 1000 में से कुछ लोग ऐसे हो जो कोई भी प्रोडक्ट पसंद ना करते हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या, ये वाला फॉर्मूला जो आप लोगों के पास है ए यूनियन बी का, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कितना है, 720, इसमें कितना है 450, माइनस, अब आपको तो ये भी नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता, तो थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूं इसको, तो 0, 5 और 2 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, है ना, 1170 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज को समझो, अब आप एक चीज को समझो, उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला है कि आपको, आपको क्या बताना है, आपको लीस्ट नंबर ऑफ द कस्टमर्स हु लाइक्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। और ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, ये लीस्ट कब होगा, जब आपका ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप समझो एक चीज को, देखो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, इसके बराबर है। आपको ये सबसे कम चाहिए, ये सबसे कम चाहिए, लीस्ट चाहिए, लीस्ट। आप एक चीज को समझो, देखो मान लो मेरे पास है, मान लो मेरे पास है 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस, या ऐसा कर लो 5 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 करो, 5 इज इक्वल्स टू, सॉरी 5 इज इक्वल्स टू, ये तो सेम होगा ना, मान लो कैसे एग्जांपल देके समझाऊं तुम्हें, जैसे मान लो आपके पास ये x है, x है, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कर लेते हैं एक बारी x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कर देते हैं, एक बारी x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू कितना आया 4, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 3, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 2। अब आप एक चीज को समझो, अगर मैं 5 में से लीस्ट वैल्यू, मतलब 1 2 3 में सबसे छोटा क्या है 1 है, लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। इनमें से अगर मैं थोड़ा सा इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये क्या मिलेगा, मुझे छोटा नंबर मिलेगा। ये बेसिक है, ये बेसिक्स है हमारे। तो अगर मैं 1170 में से ये लीस्ट चाहिए मुझे, ये क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ना, क्योंकि भैया उसने बोला है कि ये लीस्ट है। अगर ये मेरा मैक्सिमम होगा तभी तो ये मेरा लीस्ट होगा, अगर ये मेरा मिनिमम होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसने बोला है आपको लीस्ट नंबर, मिनिमम नंबर चाहिए इनका, कम से कम। तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब 1000 के 1000 लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। जब 1000 के 1000 लोग कुछ ना कुछ पसंद करेंगे तभी तो वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि 1000 से इसका देखो, इस सर्वे का ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1000 हो सकता है ना। क्या ये 1000 से ज्यादा जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों का तो सर्वे ही नहीं हुआ है ना।
1000 से कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट हमें तो इसको मैक्सिमम वैल्यू तक लेकर जाना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1000 होगी, 1000 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उतने लोगों का सर्वे ही नहीं हुआ है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1000 है। और ये किसके बराबर है? 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 170 आ जाएगा। तो 170 ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई ना कोई प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, समझो और फिर करो। ठीक है, चलो। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार ए, है ना, और 200 ओन्ड कार बी एंड 50 बोथ। इज दिस डेटा करेक्ट और नॉट? देखो बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा है कि 500 जो है 500 गाड़ी के ऑनर्स हैं, 500 गाड़ी के ऑनर्स हैं। उनमें से 400 लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार ए जो कार ए रखते हैं वो कितने हैं? 400 लोग हैं। कितने हैं? 500 में से कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी ए है? 400 लोग हैं। और 500 में से कितने लोग हैं? 200 लोग हैं जिनके पास क्या है? गाड़ी बी है। 200 लोगों के पास क्या है? कार बी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कार ए भी है और कार बी भी है। वो कितने हैं? 50 लोग हैं। 50 लोगों के पास कार ए और कार बी भी है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ना तो कार ए होगी ना तो कार बी होगी, हमारी तरह गरीब लोग होंगे, है ना, जिनके पास ना तो कार ए है ना तो कार बी है ना। तो कुछ लोगों के पास कार ए है, कुछ लोगों के पास कार बी है, कुछ लोगों के पास दोनों है, इतने अमीर है। और कुछ लोग हमारी तरह गरीब हैं उन 500 में से जिनके पास ना तो ए गाड़ी है ना तो बी गाड़ी है। ठीक है भैया, चलो। अब आप लोगों को ये पूछा गया है क्या ये डेटा करेक्ट है या नहीं है। चलो इसका मैं बताता हूं कैसे करोगे। आप एक काम करो, आप ए यूनियन बी निकाल लो। यहां से इस फॉर्मूले से आप ए यूनियन बी निकाल लो। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना है मेरे भाई? 400 है। ये कितना है मेरे भाई? 200 है। और ये कितना है मेरे भाई? 50 है। तो ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 550। भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये 550 हो सकते हैं या नहीं हो सकते? वो कैसे पता चलेगा? देखो आपको एक चीज पता है, जो यूनिवर्सल सेट है उस ए यूनियन बी जो है, ये इस यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सॉरी, यूनिवर्सल सेट नहीं होता है। ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वो क्या होता है? या तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा या तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, है ना। जैसे पिछले वाले सवाल में ये क्या हो गए थे? इक्वल हो गए थे। तो या तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा या तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, यानी कि छोटा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा या तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे या तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होंगे या तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट से कम होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों के दोनों सर्कल क्या इस रेक्टेंगल से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो भैया एक चीज बताओ, जब ससुरा सर्वे 500 लोगों का हुआ तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 550 आ जाए आपके पास ए यूनियन बी, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? ये 500 क्या है आपके पास? यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है या उसके बराबर होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने प्रेजेंट हैं इसमें वो क्या होने चाहिए? यूनिवर्सल सेट के बराबर या यूनिवर्सल सेट से कम होने चाहिए। सो ये डेटा क्या है? ये डेटा तो गलत बता रहा है। यहां पे 550 है भैया और यहां पे आपके पास 500 है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 500 ज्यादा हो 550 से। तो ये डेटा इसका मतलब करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है जी। तो ये इस टाइप के सवाल जो होते हैं ना, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना भैया इनको। ठीक है जी, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी है ना। चलो अगला सवाल है आपके पास कुछ और।
A college awarded 38 medals in football and 15 in basketball and 20 in cricket. कह रहा है कि कोई कॉलेज है जिसने 38 मेडल्स फुटबॉल में दिए, 15 बास्केटबॉल में दिए और 20 उसने क्या दिए हैं, क्रिकेट में दिए हैं। ठीक है, तो करोगे कैसे आप, लिखना कैसे है, let f is a set of students got medal in football। ठीक है, फुटबॉल में कितने, एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फुटबॉल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फुटबॉल कितने, 38 बच्चों को क्या है, फुटबॉल में मेडल मिला है। ठीक है, 15 बच्चों को क्या है, बास्केटबॉल में मिला है। लेट बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स इन बास्केटबॉल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और 20 लोगों को क्रिकेट में मिला है। लेट सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल इन क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, एनसी, और वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ठीक है, if these medals went to a total of 58 men, अगर ये सभी मेडल 58 लोगों को बांटे गए, 58 लोगों, if these medals went to a total of 58 men, only 3 men got medals in all 3 sports। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं students who got medal in all 3 sports। तीनों स्पोर्ट्स में जिनको मेडल मिला वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, वो कितने हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स एग्जैक्टली इन 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब देखो ध्यान से समझो, देखो कह रहे हैं कि पहले सवाल को समझो, पढ़ो एक बारी। एक कॉलेज है बेटा जिसमें 38 मेडल उन बच्चों को मिले जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और क्या नाम है उसका, 15 मेडल उन बच्चों को मिले जो बास्केटबॉल खेलते हैं, और 20 मेडल्स उन बच्चों को मिले जो क्रिकेट खेलते हैं। अब उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल्स मिले। तो अब आपको ये बताना है, और 58 लोग हैं टोटल, 58 लोग हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा है ना, ये 58 का नहीं लिखा मैंने, तो ये जो 58 है, स्टूडेंट्स हु गॉट एटलीस्ट 1 मेडल, जिन बच्चों को कम से कम एक मेडल मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ यूनियन बी यूनियन सी, है ना, एफ यूनियन बी यूनियन सी। कितने लोगों को, 58 लोगों को। यानी कि 58 उसने बोला ना 58 लोगों में ये मेडल बांटे गए हैं, तो टोटल लोग कितने जिनको मेडल्स मिला है, कुछ ना कुछ मेडल मिला है, वो क्या होगा, 58 के इक्वल होगा। अब आपको ये निकालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 मेडल्स मिले हैं, देखो मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से किया करो कि मेरे पास मान लो वेन डायग्राम जरूर बनाया करो, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो ये कौन है, फुटबॉल वाले हैं, ये कौन है, क्रिकेट वाले हैं, ये कौन है, बास्केटबॉल वाले। ये ए मान लिया मैंने, ये अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ यार। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपको ये निकालना है कि कितने लोगों को कम से कम 2 मेडल्स मिले हैं, कितने लोग, कम से कम नहीं, जिन लोगों को एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले, जिन लोगों को सिर्फ 2 मेडल्स मिले, सिर्फ 2 मेडल्स, है ना, सिर्फ 2 मेडल्स मिले। तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान से मेरा ये ब्लू कलर का, पिंक कलर का पेन देखना। कितने लोगों को 2 मेडल्स मिले हैं, जो डी है, डी वालों को 2 मिले ना, जो ए वाले हैं इनको 2 मिले हैं, जो ए वाले हैं इनको 2 मिले हैं, इनको 2 मेडल्स मिले हैं, है ना, और जो सी वाले हैं इनको 2 मेडल मिले हैं।
क्या बी वालों को 2 मिले? नहीं नहीं मेरे भाई, बी वालों को 2 नहीं मिले, बी वालों को 3 मेडल्स मिले, तीनों मेडल्स मिले। तो कितने लोगों को 2 मेडल्स मिले हैं? ए को 2 मेडल्स मिले हैं, डी को 2 मेडल्स मिले हैं और सी को 2 मेडल्स मिले हैं। इतने लोगों को 2 मेडल्स मिले। तो आपको ये निकालना है ए, सी और डी की वैल्यू। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फुटबॉल, एक काम करते हैं, अगर मैं बात करूं इस डी की, इस ए की, सॉरी, अगर मैं बात करूं इस ए की, तो ये ए क्या है? ये ए क्या है? ये ए है बेटा, ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है, ये बास्केटबॉल है। तो ए क्या होगा? ए क्या होगा? ए होगा एफ इंटरसेक्शन बी, है ना। अगर मैं बात करूं इस डी की, तो ये डी क्या है? ये डी क्या है? एफ इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बात करूं सी की, तो ये सी क्या है बेटा? सी इंटरसेक्शन बी। यही तो है ये, यही तो है ये, है ना। अगर आप वेन डायग्राम में समझोगे तो ये जो ए है ये क्या है? ये एफ इंटरसेक्शन सी है। ये डी क्या है? एफ इंटरसेक्शन सी है, और सॉरी ये वाला एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन सी है। और ये वाला सी क्या है? सी इंटरसेक्शन जी है। और ये बी क्या है? तीनों का इंटरसेक्शन है। तो आ जाओ मेरे भाई, तो आपके पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी यूनियन सी। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और एफ यूनियन बी यूनियन सी में कितने हैं? 58 लोग हैं। फुटबॉल कितने लोगों के पास है? 38 प्लस 15 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस 20 है ना, माइनस, देखो इन तीनों से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं और ये मेरे पास बच जाएगा एफ इंटरसेक्शन बी, है ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने? 3 है। तो ये अगर मैं सबको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 58 हो जाएगा। 58 इज इक्वल्स टू 38 प्लस 28, 58 प्लस 15, एक काम करता हूं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, 58 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और माइनस ये पूरा का पूरा, माइनस ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब आपको पता है मैंने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? माइनस एफ इंटरसेक्शन बी को ए प्लस डी प्लस सी, यही तो निकालना में। 58 से 58 कट जाएगा, ये 18 इधर आएगा, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस ए प्लस डी प्लस सी। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, आपके पास ए प्लस डी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 18। तो 18 बालक ऐसे हैं जिनको 2 मेडल्स मिले, सिर्फ 2 मेडल्स मिले, सिर्फ 2 मेडल्स मिले। ठीक है, तो 18 लोग ऐसे हैं जिनको 2 मेडल्स मिले हैं मेरे भाई। ठीक है राजा जी, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास क्या है ना, अगला सवाल है आपके पास क्या? ये इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग अ टी, 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। देखो बहुत सिंपल सी कहानी, आपके पास कोई स्कूल है बेटा, उस स्कूल में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कितने लोगों का सर्वे हुआ है? 600 लोगों का सर्वे हुआ। तो ये 600 क्या है? जिनका सर्वे हुआ है। अब आपके पास क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं? टी लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? कॉफी लेते हैं। कुछ लोग टी लेते हैं, कुछ लोग कॉफी लेते हैं, और कुछ लोग क्या लेंगे? दोनों के दोनों, कॉफी भी लेंगे टी भी लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु इज टेकिंग टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु इज टेकिंग टी, टी कितने लोग ले रहे हैं? 150 लोग ले रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु इज टेकिंग कॉफी, कॉफी कितने लोग ले रहे हैं? 100 लोग ले रहे हैं, है ना। कौन फोन कर रहा है बार बार? ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या है? 100 लोग क्या है? 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और सॉरी कॉफी कितने लोग ले रहे हैं? 225 लोग ले रहे हैं, 225 लोग ले रहे हैं। और 100 लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं, जो टी और कॉफी क्या कर रहे हैं? दोनों ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं।
ठीक है जी। चलो, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो टी ले रहे हैं ना तो कॉफी ले रहे हैं। तो कैसे निकालोगे? देखो, ना तो टी ना तो, और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना है? 600। क्योंकि उसने बोला 600 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफी ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं टी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं ले रहे। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो कॉफी ले रहे हैं ना तो टी ले रहे हैं। तो ये आप लोगों को निकालना है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, नंबर, हाँ यही निकालना ना तो ये टी लेंगे ना तो ये कॉफी लेंगे। और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल में से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस कर दूं, है ना, इसी के बराबर होगा ना, ये इसी के बराबर होगा। ठीक है भाई, चलो अब आप कैसे करोगे? बस ये निकालना आपको। यूनिवर्सल में कितना है? 600 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी या टी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ले लो। ठीक है, टी कितने लोग ले रहे हैं? 150। कॉफी कितने लोग ले रहे हैं? 225। इंटरसेक्शन कितना है? 100 का है। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 150 में से 100 गए, 50 बचा। 50 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 325 हो जाएगा, है ना। 275 हो जाएगा। 50 अगर मैं ऐड कर दूं 275, तो माइनस करोगे तो 325 विल बी योर आंसर, जो ना तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफी ले रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे। बाकी लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि लेट सी इज अ सेट हु इज टेकिंग कॉफी, लेट सी टी इज अ सेट हु इज टेकिंग दैट, क्या नाम है उसका, टी, है ना। इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट हु नोज हिंदी। देखो, कोई ग्रुप है जिसमें 100, अच्छा, वेन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेन डायग्राम से आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और इस तरीके से इसको सॉल्व करो। तो कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक है बेटा, 100 स्टूडेंट हैं आपके पास, 100 स्टूडेंट हैं आपके पास, ठीक है, जिस 50 लोगों को हिंदी आती है, 50 लोगों को हिंदी आती है। 100, अच्छा, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कितने लोग हैं किसी ग्रुप में, 100 लोगों को हिंदी आती है, 100 लोगों को हिंदी आती है। अरे भैया क्या हो रहा है? 100 लोगों को हिंदी आती है, 50 लोगों को इंग्लिश आती है, एंड 25 लोगों को क्या आती है? दोनों आती है। 25 लोगों को क्या आती है? दोनों आती है। Each of the student knows either हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप? देखो, नंबर ऑफ पीपल जिनको हिंदी आती है, कितने लोगों को आती है? 100 लोगों को आती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश आती है, कितने लोगों को आती है? 50 लोगों को आती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। अब आपको ये बताना, और उसने ये भी बोला है कि जितने भी बच्चे हैं उस ग्रुप में, देखो कोई ग्रुप है, अब उस ग्रुप में मान लो 200 बच्चे, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लो 200 बच्चे, उस ग्रुप में क्या है? 200 बच्चे, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लो 200 बच्चे हैं, है ना। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 200 बच्चे हैं, उनमें से 100 बच्चों को हिंदी आती है, 50 बच्चों को इंग्लिश आती है, और 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों आता है। एक ग्रुप है, मतलब हमें नहीं पता कितने बच्चे। और उसने ये बोला उस ग्रुप में चाहे जितने भी बच्चे हो, उनको कुछ ना कुछ आता है। तो जब भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट होगा जिनको कुछ ना कुछ आता है, उस केस में जो यूनिवर्सल सेट होता है वही आपका ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो ए इंटरसेक्शन मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई निकालूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। तो कितना हो जाएगा? एच में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। ई में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं, माइनस कितने? 25 हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 125 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब ये एक सवाल है आपके पास, कह रहे हैं कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड टू 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच
26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ एच एंड, मतलब देखो कह रहा है कि किसी सर्वे में 60 लोग हैं, है ना, 60 लोग हैं। अब उसने ये नहीं बोला है कि सारे के सारे लोग कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सारे के सारे लोग अगर कोई ना कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो इसको क्या मान लेंगे, यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। इट वॉज फाउंड दैट पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर एच कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, 25 लोग न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर कौन सा है दूसरा, 26 लोग कितने पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर टी, टी कितना पढ़ रहे हैं, 26 लोग पढ़ रहे हैं, और 26 लोग ही आई को भी पढ़ रहे हैं, 26 लोग ही न्यूज़पेपर आई को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे क्या कहता है, आगे कहता है 9 लोग एच और आई को पढ़ रहे हैं, 9 लोग एच और आई को दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, 11 लोग एच और टी को पढ़ रहे हैं, 11 लोग एच और टी को पढ़ रहे हैं, 11 लोग, और 8 लोग टी और आई को पढ़ रहे हैं, और 8 लोग टी और आई को, 8 लोग टी और आई को पढ़ रहे हैं, टी और आई को पढ़ रहे हैं 8 लोग, और 3 लोग क्या है जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे। बाप रे, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे। बताओ इतना टाइम है इन लोगों के पास। ठीक है जी, चल तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। देखो समझो, पहले एक बारी सवाल को रीड करो, अच्छे से समझो कि क्या बोला गया है। कह रहे कि यार 60 लोग हैं, उन 60 लोगों में 25 एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे, 26 टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे, 26 आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई को पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी को पढ़ते हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई को पढ़ते हैं। अब आपको यह बताना है कि कम से कम एक न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, कम से कम एक न्यूज़पेपर कितने लोग ऐसे हैं जो एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते, एक से ज्यादा तो कितने भी पढ़ ले पर एक तो भैया पढ़ना ही पढ़ना है। आ जाओ बेटा, देखो ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, ये सबसे बढ़िया चीज है, ई मान लिया, ये एफ मान लिया, ये जी मान लिया। देखो सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये किसके बराबर है, ये है बेटा ई के बराबर। ये अगर मैं 9 की बात करूं, 9 क्या है जो एच और आई पढ़ते, अच्छा ये एच है, ये आई है और ये टी है, तो एच और आई, सिर्फ एच और आई, सिर्फ एच और आई, सिर्फ एच और आई क्या है, बी के बराबर है, जो सिर्फ एच और आई पढ़ता है, जो सिर्फ एच और आई पढ़ता है। 11 लोग क्या है, सिर्फ एच और आई नहीं, ये एच और आई, देखो एच और आई, एच और आई, एच और आई, ये आएगा एच और आई में, है ना, ये आएगा ना एच और आई में, बी प्लस ई, बी प्लस ई आएगा, किसके बराबर, 11 के बराबर। अच्छा एच और टी, एच और टी, एच और टी, एच और टी, ये क्या है जो एच भी पढ़ता है और टी भी पढ़ता है, ये 3 भी तो इसमें, ई भी तो इसमें इंक्लूड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस ई हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी टी और आई की, तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस डी, डी प्लस ई। अब देखो यहां से बहुत सिंपल सी कहानी है, यहां से बहुत सिंपल सी कहानी है, बी प्लस ई, ई की वैल्यू कितनी है 3, और ये पूरा का पूरा किसका है 9 के बराबर, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी 6। अगर मैं यहां से एफ की वैल्यू निकालू, एफ प्लस ई, ई कितना है इतना, ये किसके बराबर है 11 के, तो यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8। यहां से अगर मैं निकालूं कितने लोग ऐसे हैं जो डी, डी प्लस 3, डी प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 8 के बराबर है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 5। यानी कि 6 लोग ऐसे हैं, 6 लोग ऐसे हैं, 6 लोग, ध्यान से सुनना, 6 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और एच और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच और आई पढ़ते हैं, है ना, एच और आई, वो ये वाला नहीं पढ़ते हैं। यहां पे इसका मतलब क्या है, एच इंटरसेक्शन आई, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्क समझो, फर्क समझो, फर्क समझो, इसमें फर्क समझो, फर्क समझो, फर्क समझो। देखो
ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, ऐसे लोग हैं जो H और I पूरा का पूरा पढ़ते हैं, 9 लोग। अब इस 9 को मैंने डिवाइड किया है 6+3 में। 3 लोग इनमें से ऐसे हैं जो आपका ये वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, जो आपका अगला वाला, मतलब H और I तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो T वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, है ना, वो T वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो ये चीज है पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, H की बात करूं, H की, H में क्या क्या है, H में है आपके पास A + B + E + F, A + B + F। तो इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H वो क्या है, A + B + E + F, इसके बराबर है। ये कितना है बेटा, 25 के बराबर है। A कितना है मेरे भाई, A हमें पता नहीं है, A हमें निकालना है बाय द वे। B कितना है, B है हमारे पास 6। E कितना है, E है 3। और F कितना है भाई, F कितना है हमारे पास, F 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 = A। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, A का वैल्यू 8। A का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो ये A कितना है मेरे भाई, 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई आप बाकी की चीजें भी निकाल लो। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी के अंदर कौन कौन से, G है, D है, E है और F है। G है प्लस D है प्लस E है और F है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T कितने हैं, 6। G हमें पता नहीं, D हमें पता है, D कितना है, 5 है। E हमें पता है, 3 है। और F हमें पता है कितना है, 8 है ना। 8 और 8 16, 16 हो जाएगा, है ना। 8 और 8 16। तो G की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आपके पास आ जाएगी 10। तो 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर अगर मैं बात करूं आई की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई, वो किसके बराबर है, आई में क्या है, CBED, C + B + E + D। तो इधर तो 26 है, C हमें पता नहीं है, B हमें पता है 6, E हमें पता है 3, D हमें पता है 5। तो ये हो जाएगा 26, 8 और 6 14, 14 अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। तो सी यानी कि जो सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। अच्छा, डी में कितने लोग थे, डी में कितने लोग थे, 5 लोग थे। एफ में कितने लोग थे, एफ में कितने लोग थे, 8 लोग थे। और ई में कितने लोग हैं, ई में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ये आपने इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बताना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको देखो, इसका मतलब है बेसिकली एन, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालोगे उससे आ जाएगा। बट अगर मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूं फिगर से, तो ये क्या है, A + B + C + D + E + F, इसके बराबर होगा ये F + G, सबके सम के बराबर होगा। क्यों सबके सम के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास ये देखो, ये हिंदी पढ़ता है सिर्फ, ये क्या है, हिंदी, इंग्लिश, H T और I तीनों पढ़ता है। बट एक उसने बोला कम से कम एक पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो तीनों पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा। सबको ऐड करूंगा तो 8 और 6 14, 14 16 26, 26 और 8 34, 34 और 10 44, 44 और 8 52, 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, ये A जो है ये सिर्फ H पढ़ता है, ये G जो है ये सिर्फ I पढ़ता है और T पढ़ता है, और ये C जो है ये सिर्फ I पढ़ता है। तो A कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, G कितना है आपके पास, 10 हो जाएगा, और C कितना है, 12। तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 20 30, 30 लोग ऐसे हैं जो ये पढ़ते। ठीक है भाई, तो एक बारी देखो, समझो, इस तरीके से भी आप अपने सवालों को कर सकते हो। ठीक है भैया जी। ठीक है, चलो जी, मैं ज़रा एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर सही आया या नहीं आया है।
ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वो कितने हैं? 30 हैं। और द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है भैया, दोनों सही है हमारे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ऐसे करना है, ठीक है जी महाराज जी। चलो अब आई गेस ये आखिरी सवाल है ना, आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा और बाकी करना आपको है कैसे करना है। तो इन अ सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए, कितने लोग हैं जिनको प्रोडक्ट ए पसंद है? 21 लोगों को, ठीक है। 26 लोगों को प्रोडक्ट बी पसंद है, कितने लोगों को प्रोडक्ट बी पसंद है? 26 लोगों को पसंद है। एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और 29 लोगों को क्या पसंद है? प्रोडक्ट सी पसंद है। 14 लोगों को प्रोडक्ट ए एंड बी पसंद है। 14 लोग क्या हैं जिनको प्रोडक्ट ए और बी दोनों पसंद है, प्रोडक्ट ए और बी दोनों पसंद है, ठीक है। और 12 लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट ए और सी पसंद है, 12 लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट ए और सी दोनों पसंद है। और 14 लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट बी और सी पसंद है, प्रोडक्ट बी और सी पसंद है, ठीक है। 8 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट पसंद है, 8 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट पसंद है, ए बी, बी बी और सी भी, तो 8 लोग हैं। फाइंड हाउ मेनी पीपल हु लाइक्स प्रोडक्ट सी ओनली। अब आपको ये बताने कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा वेन डायग्राम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ है, ये जी है। ये प्रोडक्ट ए वाले, ये प्रोडक्ट बी वाले, ये प्रोडक्ट सी वाले। तो इस केस में आपको ये निकालना है, ये जो सी है ये वाला वैल्यू निकालना है। वही सेम तरीका है जैसे हमने पिछला सवाल किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने मजे किए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।